तो बिहार बोर्ड 2026 ट्वेल्थ क्लास वालों के लिए यह VVI रहने वाले हैं। तो एक बार वैसे स्टूडेंट जो अभी तक IUPAC नाम नहीं सीखे हैं उप संयोजक यौगिक का, तो जरूर एक बार देखेंगे। धन्यवाद। तो चलिए आज लोग हम एक नए लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उप सहसंयोजक यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे होते हैं। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ नहीं समझ पाए हैं कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो एक बार सीरियसली रूप से ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग कुछ लिगेंड्स का नाम लिखे हैं उनको देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। कुछ लिगेंड है और उनके नाम है, जैसे X यानी हैलोजन ग्रुप का पहले हम लिखे हैं। X यानी हैलोजन ग्रुप में आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको बोलते हैं हम हाइलाइडो, यानी क्लोरीन है तो क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। इसके यदि ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो होता है 1 -1। CN इसको बोलते हैं साइनाइडो, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। NO2 नाइट्रो, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। मतलब कि ये सब जितने भी है निगेटिव लिगेंड है, कार्बोनेटो, ऑक्जिलेटो, सल्फेट, तो ये सब सारा है निगेटिव लिगेंड। उसके बाद हम नीचे लिखे हैं H2O, एक्वा बोलते हैं इनको। ये सब सारा उदासीन लिगेंड है। फिर उसके बाद धनात्मक लिगेंड है। तो इस टेबल को आप लोग अच्छे तरह से देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ कि IUPAC नामकरण कैसे लिखते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 भाग होते हैं। जनरली 2 भाग होते हैं, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। और जितने धनायन चार्ज होते हैं उतने ही ऋणायन चार्ज भी होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे K4Fe इंटू CN का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और ये होता है केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु। और ये होता है लिगेंड, लिगेंड। और ये धनायन वाला पार्ट्स है और ये ऋणायन वाला पार्ट्स होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन पार्ट्स होते हैं। और यदि धनायन पार्ट हो तो सर्वप्रथम हम IUPAC नाम धनायन के तरफ से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। K4 को बोलते हैं हम लोग पोटेशियम। चूंकि जिधर से धनायन दिया हुआ हो तो धनायन का लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, फिर हो गया। तो पोटेशियम। अब धनायन वाला पार्ट्स का जब नाम लिख लिए तो लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो पोटेशियम, और लिगेंड में यदि लिगेंड की संख्या 2 रहे तो उसको बोलते हैं डाई। यहाँ देखेंगे आप लोग, यदि लिगेंड की संख्या रहे 3 तो उसको बोलते हैं ट्राई। यदि लिगेंड की संख्या रहे 4 तो उसको बोलते हैं टेट्रा। यदि लिगेंड की संख्या रहे 5 तो उसको बोलते हैं पेंटा। और यदि लिगेंड की संख्या रहे 6 तो उसको बोलते हैं हेक्सा। तो देखेंगे यहाँ पर इस कंपाउंड्स में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CN एक लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है CN।
जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। लेकिन यहाँ पर हमको ऑक्सीकरण संख्या से कोई मतलब नहीं है। धनायन के बाद लिगेंड की संख्या को लिखेंगे, लिगेंड का नामांकन लिखेंगे, तो लिगेंड की संख्या यहाँ पर है 6, तो 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्सा, 6 के लिए यूज करते हैं हेक्सा, और CN को बोलते हैं साइनाइडो। CN को यहाँ देख लीजिए आप लोग, बोलते हैं साइनाइडो, साइनाइडो, साइनाइडो। फिर अब लिखते हैं धनायन वाला पार्ट्स के बाद लिखते हैं हम लोग लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नामांकन, और लिगेंड के नामांकन के बाद हम लोग लिखते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पे है Fe, और Fe को बोलते हैं आयरन, और इसको हम लिखते हैं फेरेट, फेरेट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख लेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में Cu, Fe, Cr, Ag का नामांकन, Cu रहता है तो बोलते हैं कॉपरेट, Fe रहता है तो बोलते हैं फेरेट, Cr यानी क्रोमियम रहा तो क्रोमेट, Ag यानी सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटेट। तो ये रहा ट्रांजिशन एलिमेंट का नामांकन। तो सर्वप्रथम लिखेंगे धनायन वाला पार्ट्स, उसके बाद लिगेंड का नामांकन, फिर उसके बाद लिखेंगे सेंट्रल एटम का नामांकन। तो सेंट्रल एटम को अभी हम लोग बोले कि Fe रहे तो उसको आयरन भी बोल सकते हैं और फेरेट भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे साइनाइडो, फेरेट, फेरेट, और Fe का ऑक्सीकरण संख्या होता है 2, तो लिखेंगे ऐसे 2, फेरेट सेकेंड, रोमन में लिखेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। वैसे स्टूडेंट जो कभी नहीं बनाया IUPAC ने, एक बार जरूर देखेंगे, उसको जरूर समझ में आएगा। यहाँ पर फिर है 2 पार्ट्स, एक धनायन और एक ऋणायन, तो लिखेंगे K3 यानी पोटेशियम, पोटेशियम। धनायन वाला पार्ट्स के बाद हम लोग लिखते हैं लिगेंड का नामांकन, तो लिगेंड है यहाँ पर C2O4, और C2O4 को हम लोग बोलते हैं ऑक्जिलेटो, C2O4 को बोलते हैं हम लोग ऑक्जिलेटो। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि यहाँ पर जो C2O4 लिगेंड है, इसका नामांकन हम लोग ऑक्जिलेटो किया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। पोटेशियम ऑक्जिलेटो देखेंगे यहाँ पर कितना है, C2O4 जो लिगेंड है इनकी संख्या 4 है, और 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा, 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा। तो लिखेंगे पोटेशियम टेट्रा ऑक्जिलेटो, क्योंकि C2O4 का नामांकन ऑक्जिलेटो होता है, ऑक्जिलेटो, टेट्रा ऑक्जिलेटो। अब लिखेंगे सेंट्रल एटम का नाम, सेंट्रल एटम यहाँ पर है क्रोमियम, और क्रोमियम को हम लोग क्रोमेट भी बोल सकते हैं, क्रोमियम को क्रोमेट भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे क्रोमेट, क्रोमेट, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन का 5, क्रोमेट 5। अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल में ये वाला पार्ट्स धनायन है, तो ये वाला पार्ट्स ऋणायन होता है। क्लोरीन सबको पता है कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, इसीलिए ये वाला पार्ट्स हो गया धनायन और ये वाला पार्ट्स हो गया ऋणायन। यदि धनायन पार्ट्स आगे से न रहे, यदि आगे से धनायन में कुछ नहीं लगा हो, तो हम डायरेक्ट लिगेंड से नामकरण लिखना स्टार्ट करते हैं। तो NH3 को हम लोग बोलते हैं एमीन, NH3 को यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग बोलते हैं एमीन, और यह एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, तो हम यहीं से इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे।
और 6 लिगेंड है। NH3 6 है, यानी 6 का मतलब होता है हेक्सा एमीन। उसके बाद यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, यदि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन लिखा है तो इसका नामकरण क्लोराइड करेंगे। फिर से एक बार, स्क्वायर ब्रैकेट के यदि बाहर क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है तो उसको हम क्लोराइड लिखेंगे, फ्लोराइड लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। लेकिन जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहे तो उसको हम लोग ओ लगाते हैं, यानी क्लोराइडो, फ्लोराइडो। एक बार हम लोग यहाँ देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के यदि अंदर हाइलाइट ग्रुप रहे, चाहे वह क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो इसका नामकरण में ओ लगाएंगे, यानी क्लोराइडो, क्लोराइडो हो जाएगा। यदि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो इसका नाम क्लोराइड हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। हेक्साएमीन, चूंकि लिगेंड की संख्या 6 है और 6 के लिए हेक्सा का यूज होता है, हेक्साएमीन। अब यहाँ पर कोबाल्ट है तो इसको लिखते हैं कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3, तो रोमन में 3 लिखेंगे। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। क्लोराइड इसलिए होता है चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, इसमें भी लिगेंड से ही नामकरण लिखना स्टार्ट होगा। लिगेंड की संख्या 5 है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेंटा एमीन। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन की संख्या, क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में भी है और क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी है। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट के यदि अंदर है तो उसको हम लिखते हैं ओ लगा करके, तो पेंटाएमीन क्लोराइडो, पेंटाएमीन क्लोराइडो। उसके बाद कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3rd, तो कोबाल्ट 3। और ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो इसका नामकरण हो जाएगा क्लोराइड। ठीक उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया हुआ है सेंट्रल एटम CO, लिगेंड दिया हुआ है NH3 और CO3 भी लिगेंड के रूप में ही दिया गया है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है लिगेंड के रूप में ही रहता है, सेंट्रल एटम को छोड़ करके। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नामकरण लिखेंगे पेंटाएमीन। उसके बाद कार्बोनेटो, CO3 को बोलते हैं हम लोग कार्बोनेटो। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि CO3 को बोलते हैं कार्बोनेटो और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2। CO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनेटो। तो पेंटाएमीन, यहाँ पर CO3 है तो कार्बोनेटो, पेंटाएमीन कार्बोनेटो, पेंटाएमीन कार्बोनेटो। फिर उसके बाद हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट 3rd, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, कोबाल्ट 3rd। और यहाँ पर जो क्लोरीन है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसीलिए इसको लिखेंगे क्लोराइड। यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता तो ओ लगा कर लिखते, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो,
फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, तो आयोडो हो जाता, फ्लोराइडो हो जाता, ब्रोमाइडो हो जाता। अब एग्जाम्पल नंबर देखेंगे हम लोग 6। यहाँ पर सेंट्रल एटम Fe है, जिसको आयरन भी बोलते हैं और फेरेट भी बोलते हैं। H2O लिगेंड है, Cn साइनाइड लिगेंड है। तो हम यदि धनायन वाला पार्ट्स न रहे तो हम Cn यानी लिगेंड से ही नामांकन करते हैं। तो पहले हम कर लेंगे H2O का नामांकन। तो 6 गो H2O है, तो इसको लिखेंगे हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा, H2O को एक्वा कहते हैं, H2O को एक्वा कहते हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ पर H2O लिगेंड एक न्यूट्रल लिगेंड है और उसको हम एक्वा लिखते हैं। हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा साइनाइडो, Cn को साइनाइडो बोलते हैं, साइनाइडो, हेक्सा एक्वा साइनाइडो। आयरन को लिखते हैं हम फेरेट, आयरन को लिखते हैं फेरेट, आयरन को लिखते हैं हम फेरेट 2, चूंकि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण संख्या लोहा का आयरन का होता है 2, और लिखेंगे क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो इसको लिखेंगे क्लोराइड। क्लोराइड, यदि क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता तो उसको लिखते हैं हम क्लोराइडो। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। AgNH3 का हॉल 2 प्लस है, तो इसको लिखेंगे डाई, चूंकि लिगेंड की संख्या 2 रहे तो डाई, लिगेंड की संख्या 3 रहे तो ट्राई, लिगेंड की संख्या 4 रहे तो टेट्रा, लिगेंड की संख्या 5 रहे तो पेंटा, और लिगेंड की संख्या यदि 6 रहे तो हेक्सा लिखते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड की संख्या 2 है तो डायएमीन, 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 डायएमीन अर्जेंटेट होता है। Ag का होता है अर्जेंटेट। यहाँ हम बता चुके हैं कि Ag को हम लोग अर्जेंटेट बोलते हैं, Ag को हम अर्जेंटेट बोलते हैं। तो डायएमीन, डायएमीन हो जाएगा अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1। तो बिहार बोर्ड 2026 12th क्लास वालों के लिए यह VVI रहने वाले हैं। तो एक बार वैसे स्टूडेंट जो अभी तक IUPAC नाम नहीं सीखे हैं उप संयोजक यौगिक का, तो जरूर एक बार देखेंगे। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।